Hello, hi guys, welcome to Vinayak Believers classes. ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक टॉपिक, न्यू टॉपिक, बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार बोला जाता है जिसे। तो आज हम ये पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि ये टॉपिक करवाया जाए, आपको अच्छे से समझाया जाए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, चलिए बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। देखिए, भोजन करता है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। भोजन करना शरीर की एक आवश्यकता है जिसके कारण व्यक्ति क्रियाशील रहता है, उसका हर तरीके का विकास होता है। भोजन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सब जानते हैं, और ऐसा भोजन लेना इम्पोर्टेंट है, ऐसा भोजन यूज़फुल है लेना जो बैलेंस्ड हो। अनबैलेंस्ड जो भोजन लेना है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वो हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, रोग देगा। इसलिए बैलेंस डाइट लेना हर व्यक्ति के लिए, हर एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है, ठीक है। हम पढ़ते हैं बैलेंस डाइट बेसिकली होती क्या है। भोजन के बारे में हम सब जानते हैं, भोजन हमारे शरीर में क्या करता है, उसका क्या रोल है, ठीक है। क्योंकि भोजन जो है हम सिर्फ एक स्वाद के लिए नहीं करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि भोजन जो है हम सिर्फ एक टेस्ट के लिए नहीं करते हैं, उसमें आपके स्वाद के साथ साथ आपके वो सभी पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। सभी पौष्टिक तत्वों की कमी जो है वो हमारे शरीर में पूरी होनी चाहिए बैलेंस डाइट लेने से, खाना खाने से, जिससे कि शरीर क्रियाशील रहता है। सिर्फ स्वाद को ध्यान में रखकर खाना खाना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ध्यान क्या रखना है कि हम ऐसा फूड लें जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, बैलेंस्ड हो, हमारे शरीर में रोगों को दूर करे और हमारे शरीर को स्वस्थ रखे। और बैलेंस डाइट बेसिकली होती क्या है, चलिए ये मैं आपको बताती हूँ। बैलेंस डाइट क्या होती है। संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व का मतलब समझते हैं आप। पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोज है, प्रोटीन है, फैट है, आपके ये सब विटामिन है, मिनरल्स हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपके रफेज, वाटर, ये सब भी ऐड होता है साथ में, ठीक है। ये सब पौष्टिक तत्व होते हैं। व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, ठीक है। बैलेंस डाइट जो होती है उसमें क्या होता है, व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग मीन्स कि जो भी व्यक्ति है उसकी शारीरिक बॉडी डिमांड क्या है, मीन्स कि उसको किस तरह के फूड की आवश्यकता है, किस तरह के पोषक तत्व की उसमें कमी है, और ऐसा पोषक तत्व वाला खाना, फूड, भोजन उसको दिया जाए कि उसकी शारीरिक जो मांग है वो पूरी हो सके, ठीक है। आयु, वजन, क्रियाशीलता और अवस्था होती है स्टेजेस, जैसे कि बाल्यावस्था है, ठीक है। बच्चे को कैसा फूड देना है, उसकी शारीरिक ज़रूरत क्या है ना, इस तरह से ध्यान में रखना। बाल्यावस्था में क्या है, शैशवावस्था में क्या है, आपके किशोरावस्था में क्या है, वृद्धावस्था में क्या है ना, क्योंकि हर एज ग्रुप में अलग अलग डिमांड्स होती हैं बॉडी की, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फूड लेना, तो ये आपके उचित मात्रा और अनुपात में, और उसकी क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी भी आपके प्रॉपर होनी चाहिए, उसका रेशो प्रॉपर होना चाहिए। ये होता है बैलेंस डाइट, जो आपकी शारीरिक मांग की पूर्ति करता हो, आपके आयु के अकॉर्डिंग हो, वेट के अकॉर्डिंग हो, क्रियाशीलता, ठीक है, कैसा वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कैसा वर्क है हमारी बॉडी, कितना कैसा वर्क कर रही है, अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, और मीडियम क्रियाशील है, मॉडरेट वर्क करे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फूड लेना, उचित मात्रा में लेना, अनुपात में लेना, ये होता है आपके संतुलित आहार की कैटेगरी में जो आता है, ठीक है। ऐसा भोजन जो संतुलित आहार की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सामान्य अर्थ अगर देखें हम बैलेंस डाइट का, तो वो है आपके वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोज जो मैंने आपको बताया, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन सभी मौजूद हो, व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि व विकास के लिए पर्याप्त हो। ऐसा आहार क्या कहलाता है, संतुलित कहलाता है। यानी कि शरीर की वृद्धि भी हो, विकास भी हो, जिसके लिए सफिशिएंट हो भोजन, ऐसा भोजन संतुलित आहार कहलाता है। और इसके अंदर आप ऐड क्या करते हैं, इसके अंदर हम पानी को भी ऐड करते हैं, रफेज को भी ऐड करते हैं। देखिए वाटर का क्या काम है हमारे शरीर में, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसके अलावा आपके ब्लड को थोड़ा पतला रखना, ठीक है। पानी के बहुत से काम है, हमारा डाइजेशन ठीक करता है वाटर, ठीक है।
और ये आपके रेशे जो हैं, रेशे हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होते लेकिन हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो रेशे जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी एक पार्ट है जो कि हमारे पर्याप्त मात्रा में भोजन में होना चाहिए। ठीक है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक मीन्स की बॉडी जो आपका बैलेंस जो डाइट है उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। ठीक है, किन किन कारकों से वो प्रभावित हो जाते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं लिंग। अगर मैं लिंग की बात करूँ तो यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं जेंडर की। ठीक है, सेक्स की, जेंडर की बात कर रही हूँ मैं, जिसके अंदर देखिए जो लेडीज़ होती है, ठीक है, मेल जो होती है, मेल और फीमेल की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, शारीरिक संरचना होती है, वो हमें पता है कि बाय बर्थ ही डिफरेंट होती है। ठीक है, उसके साइज़ में, उसके वेट में, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन सब में क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इन्हीं कारणों से जो क्या होता है, दोनों की जो फूड की डिमांड होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि हमें पता है कि 10 से 12 वर्ष तक की एज तक तो मेल हो या फीमेल हो, उनका जो ग्रोथ होता है, ठीक है, वो ग्रोथ होता है एक जैसा 10 से 12 साल तक। ठीक है, मेल हो फीमेल हो, ग्रोथ एक जैसा होता है। बट 10-12 वर्ष की उम्र के बाद क्या होता है, जो आपके किशोर बालक बालिकाएं होती हैं, उनकी लंबाई में, उनके भार में, उनकी एक्टिविटीज़ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, डिफरेंट होता है। तो उनके पौष्टिक तत्वों की जो मांग होती है उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, लेडीज़ की जो है न्यूट्रिएंट्स की डिमांड डिफरेंट होती है और आपके मेल्स की डिफरेंट होती है। ठीक है, मेल्स और फीमेल्स की जो बॉडी डिमांड है पौष्टिक तत्वों की वो डिफरेंट होती है। रीज़न, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं, उनका जो बॉडी साइज डिफरेंट होता है, उनका बॉडी वेट डिफरेंट होता है। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से ये आपके लिंग की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एज। एज की बात बिल्कुल ठीक है, एज में को भी ध्यान में रखना पड़ता है। एज में अगर बात करें हम तो देखिए एज में बाल्यावस्था है। ठीक है, देखिए शैशवावस्था आती है, ठीक है, बाल्यावस्था आ जाती है, उसके अलावा आपकी किशोरावस्था है। अब शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक जो शारीरिक वृद्धि होती है, ठीक है, वो तेज गति से होती है, और लेकिन बाद में क्या हो जाता है, यह वृद्धि रुक जाती है, इसकी गति धीमी हो जाती है। और जैसे 0 से 12 मंथ का जो बच्चा है, ठीक है, उसकी शारीरिक जो विकास है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, शारीरिक जो विकास है वो सर्वाधिक होता है, तो उनकी पौष्टिकता की मांग क्या होगी, उनकी ज़्यादा होगी। जैसे बच्चा जन्म लेता है 3 किलो का होगा और आपके 6 महीने में ही वही बच्चे का वेट कैसा हो जाता है, दुगुना हो जाता है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। ठीक है, सो उसकी जो पौष्टिकता की मांग है वो ज़्यादा होती है। उसी तरह से किशोरावस्था में भी, क्योंकि ग्रोइंग एज होती है, ठीक है, ग्रोइंग एज में जो आपके बॉडी न्यूट्रिएंट्स की जो है डिमांड वो ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर बात करें प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था में जो आपके फिजिकल जो आपके ग्रोथ है वो तो रुक जाती है, ठीक है, लेकिन उसके शरीर में टूट फूट के होने वाली मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वृद्धावस्था में शारीरिक वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है। सो उनके उस वक्त जो विनाशात्मक जो क्रिया होती है, मीन्स कि उनकी कोश जो होते हैं, तंतु होते हैं, उनके निर्माण की ज़रूरत होती है, उनके निष्क्रिय हो जाते हैं, टूट फूट ज़्यादा होती है, तो उस वजह से उनकी पौष्टिक तत्वों की मांग जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू एज। नेक्स्ट आता है शारीरिक क्रियाशीलता। शारीरिक क्रियाशीलता की अगर बात करें तो ये हो रहा है एक्टिविटी, मीन्स कि किस तरह की एक्टिविटी वाले लोगों को डिमांड कैसी होती है, बॉडी में पौष्टिक तत्वों की डिमांड कैसी होती है। ठीक है, इसमें देखिए शारीरिक क्रियाशीलता में आपके 3 आते हैं। फर्स्ट आता है अधिक क्रियाशील, जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होगा, जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा कार्यशील होगा, ऐसा व्यक्ति जैसे मजदूर है, ठीक है, किसान, बोझा ढोते हैं, जो वेट उठाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, कूली लोग हैं, ठीक है, रिक्शा चालक जो भार उठा रहे हैं, भार खींच रहे हैं, पत्थर तोड़ना, इन सब चीज़ों में क्या लगता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। सो इन सब जो काम करने वाले मीन्स ज़्यादा क्रियाशील व्यक्तियों को पौष्टिक तत्वों की मांग ज़्यादा होगी, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, सो इनकी डिमांड अलग होती है, बॉडी की शारीरिक क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग डिमांड होती है। ठीक है, कि पौष्टिक तत्वों की कैसी ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपके मध्यम क्रियाशील व्यक्ति, ठीक है, मॉडरेट वर्कर जो होते हैं, मॉडरेट जो काम करते हैं, उसमें आ जाता है आपके शिक्षक मीन्स की टीचर, ठीक है, हाउसवाइफ्स होती हैं, ठीक है, चपरासी, डाकिया मीन्स पोस्टमैन, और बस कंडक्टर, क्लर्क महिला,
इन सब का क्या काम होता है, इनका काम कम होता है, क्योंकि इनका काम मानसिक रूप से शारीरिक तो होता ही है, लेकिन उतना नहीं होता जितना इनका काम मानसिक होता है। हल्के फुल्के काम ये लोग करते हैं, ठीक है। मध्यम क्रियाशील के अंदर ये लोग आते हैं। सो ये जैसे इसमें इनकी एनर्जी जो है वो कम जाती है, इसलिए इनकी एनर्जी की जो मांग है वो कम होती है, पोषक तत्वों की मांग कम होती है। तो आपके मध्यम क्रियाशील व्यक्ति, ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जो जितना ज़्यादा फिजिकल वर्क करता है उसकी बॉडी की डिमांड उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये कि जो जितना ज़्यादा फिजिकल वर्क करेगा उसकी बॉडी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं हम आपके साधारण क्रियाशील व्यक्ति। साधारण क्रियाशील व्यक्ति की बात करूं तो आपके इसमें डॉक्टर, मैनेजर, प्रोफेसर, आईएएस अधिकारी। क्यों? क्योंकि ये मेंटल वर्क जो होता है वो ज़्यादा करते हैं, इनका सिटिंग वर्क होता है, तो फिजिकल वर्क कम होता है, जिस वजह से इनकी एनर्जी की डिमांड उतनी नहीं होती। तो इनको डिफरेंट पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। सो ये चीज़ें आती हैं इसके अंदर, 3 तरह के थे। अब आप ये सोचेंगे कि मैम ने ये क्यों बताया कि साधारण क्रियाशील व्यक्ति में कौन आता है। स्टूडेंट्स मोस्टली मैंने इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में देखे हैं, पूछे जाते हैं कि साधारण क्रियाशील व्यक्ति में आपको दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन आता है, ठीक है। इस तरह का मैंने क्वेश्चंस देखा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि साधारण में कौन सा आता है, मध्यम में कौन सा आता है और आपके अधिक क्रियाशील व्यक्ति में कौन सा आता है, ठीक है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य के अंदर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही बॉडी की जो है न्यूट्रिशन की डिमांड होती है। जैसे शारीरिक पोषक तत्वों की जो मांग है वो स्वास्थ्य पर इसलिए निर्भर करती है क्योंकि बीमारी की स्थिति में शरीर की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसकी जो बॉडी की एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो बीमारियों के अंदर जो है आपके जो पोषक तत्व हैं उनकी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। उनकी मांग बढ़ जाती है और किन्हीं की और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें मांग घट भी जाती है, ठीक है। बीमारी की अवस्था में व्यक्ति को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बीएमआर जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें बीएमआर बढ़ जाता है, जैसे कि फीवर, ठीक है। फीवर में बीएमआर बढ़ जाता है तो उसमें क्या होगा, कैलोरी की मांग बढ़ जाती है। शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए, ठीक है, निर्माणात्मक और सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। सो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की, स्वास्थ्य पर निर्भर करता है किस तरह की डिजीज़ है, उसके अकॉर्डिंग पौष्टिक तत्वों की मांग होती है, उसके अकॉर्डिंग ही फूड दिया जाता है, ठीक है। जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम में देखिए जो लोग ठंडे देशों में रहते हैं उनकी एनर्जी की मांग ज़्यादा होती है बजाय कि उनके जो गर्म देशों में रहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी की डिमांड कम होती है, ठीक है। ठंडे देशों में रहने वालों का बीएमआर ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है। गर्म देशों में रहने वालों का बीएमआर कम होता है क्योंकि एनर्जी कम ज़रूरत होती है, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखने की है। नेक्स्ट आता है आपके विशिष्ट शारीरिक अवस्था। विशिष्ट शारीरिक अवस्था की बात करें तो विशिष्ट अवस्था में आ जाता है आपके गर्भावस्था और धात्री अवस्था। देखिए गर्भावस्था के अंदर और धात्री अवस्था, उसके अलावा विशिष्ट की बात शारीरिक अवस्था की बात करें तो इसमें आप ऑपरेशन को भी ऐड कर सकते हैं। ऑपरेशन भी आ जाता है क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी पौष्टिक तत्वों की मांग जो है साधारण अवस्था से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। गर्भावस्था में देखिए गर्भकाल के अंदर माता को ज़रूरत होती है क्योंकि मदर का जो पौष्टिक तत्व जो माता लेगी, पोषक तत्वों की मांग इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसी के वजह से जो शिशु का विकास होता है। तो माँ से जो है पोषक तत्व बच्चा भी लेता है, इसीलिए जो पोषक तत्वों की मांग है विशिष्ट अवस्था में बढ़ जाती है, ठीक है। धात्री अवस्था में मीन्स की लैक्टेशन पीरियड होता है, ये वो पीरियड होता है जिसमें मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। सो इसीलिए माता को पोषक तत्वों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, पोषक तत्वों की उनकी मांग बढ़ जाती है, ठीक है। सो ये बात आती है। और ऑपरेशन में आपको पता ही है कि ऑपरेशन के बाद पौष्टिक तत्वों की मांग बढ़ जाती है, टूट फूट की मरम्मत की ज़रूरत होती है, उनकी जो कोशिकाएं उत तक जो टूट फूट की मरम्मत होती है उनके लिए, और उनकी बीमारी उनको जल्दी से रिकवरी के लिए पौष्टिक तत्वों की मांग बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम असंतुलित आहार। देखिए सिंपल सी बात है, असंतुलित आहार क्या होता है, जब आहार में एक पौष्टिक तत्व या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो या फिर अधिकता हो। असंतुलित आहार में कमी और अधिकता दोनों आ जाते हैं। ज़्यादा कमी वाला पौष्टिक आहार लेंगे
तो भी क्या होगा, असंतुलित आहार माना जाता है। ज़्यादा पौष्टिक तत्वों वाला आहार लेंगे, मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा पोषक तत्व फूड में लेंगे, तो वो भी क्या होता है, असंतुलित आहार के अंदर आ जाता है। ठीक है, सो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की या तो कमी हो या फिर अधिकता हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके अलावा देखते हैं सुपोषण या उचित पोषण। देखिए, जिस भोजन में सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की उम्र, लिंग, शारीरिक व मानसिक कार्यक्षमता व अन्य आवश्यकता के अनुकूल रहते हैं। ऐसा भोजन जिसके अंदर व्यक्ति की आपकी उम्र का ध्यान रखा जाता है, उसकी जेंडर का ध्यान रखा जाता है, उसकी शारीरिक और मानसिक कार्यक्षमता कैसी है, फिजिकल वर्क ज़्यादा है, फिजिकल वर्क कम है, मेंटल वर्क ज़्यादा है, मेंटल वर्क कम है, उसके अकॉर्डिंग भोजन दिया जाता है, या उसके अलावा अन्य उसकी कोई भी आवश्यकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, मीन्स कि मान लीजिए किसी में प्रोटीन की कमी है तो उसको प्रोटीन रिच फूड देते हैं अगर, तो वो क्या उचित पोषण में, सुपोषण में आ जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके अलावा कुपोषण की स्थिति, बिल्कुल आप जानते होंगे कैसी होती है, वह स्थिति जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। ठीक है, गिरावट किसके लिए, किस वजह से आने लगती है, क्योंकि ऐसा भोजन जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो, ठीक है, या असंतुलन भोजन हो, उस असंतुलन की वजह से हो जाता है। कुपोषण में भी यही होता है, ज़रूरी नहीं है कि कमी के वजह से ही कुपोषण माना जाएगा। अगर पोषक तत्वों में ज़रूरत से ज़्यादा अधिकता है, अधिकता की वजह से भी तो कितनी बीमारियां होती हैं, हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के अंदर मोटापा है तो फैट ज़्यादा की वजह से है, और उसी वजह से बीपी की प्रॉब्लम है, उसी वजह से उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। सो वो किस वजह से है, वो पोषक तत्वों की अधिकता की वजह से, तो वो भी क्या हो गया, कुपोषण। कमी क्या है, अगर प्रोटीन की कमी है तो क्वेश्योरकर मरासमस रोग देखा है हमने, होते हैं, बच्चों को होता है, हमने पढ़ा है प्रोटीन में। सो वो क्या है, वो भी कुपोषण की स्थिति है, लेकिन वो किस वजह से है, वो प्रोटीन की कमी की वजह से। हार्ट डिजीज, बीपी, मोटापा किस वजह से है, फैट की अधिकता की वजह से। तो इसीलिए कुपोषण जो है वो दोनों स्थितियों में आ जाता है। जैसे कि अधिकता, पोषक तत्व की अधिकता, और पोषक तत्व की कमी। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, आपका शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। कुपोषण की स्थिति कोई भी हो, पोषक तत्वों की अधिकता हो, पोषक तत्वों की कमी हो, दोनों ही स्थितियां क्या है, हानिकारक है, शरीर को रोगग्रस्त कर देती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके अलावा देखिए अल्प पोषण। अल्प पोषण की बात करें तो इसको बोलते हैं कम पोषण, अति पोषण, अधिक पोषण। समटाइम्स बच्चे जो हैं वो एग्जाम के टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने इसीलिए एक छोटा सा आपको जस्ट एक समझाने के पर्पज से बताया है कि अल्प पोषण क्या होता है, आहार में पोषक तत्वों की कमी, जिसको क्या बोलेंगे, अल्प पोषण। अति पोषण किसको बोलेंगे, आहार में पोषक तत्वों की अधिकता। अति मतलब अधिकता, किसी भी चीज की अति, और अल्प पोषण किसी भी चीज की कमी, पोषक तत्वों की कमी। सो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक बैलेंस डाइट। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, कोई भी क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होता अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।